नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो टेंस की वीडियो होगी। और मैंने पहली वीडियो में इंट्रो दिया था, दूसरे में प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ाया था, तीसरे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चौथे में प्रेजेंट परफेक्ट और पांचवें में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपकी छठी वीडियो हो जाएगी। इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही निर्णायक और बहुत ही मज़ेदार है ये टेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये पास्ट का ही एक हिस्सा है। पास्ट में इस जो है आएगा, इसके बारे में लिखना होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान जानना देखिए बहुत ज़रूरी है। पहचान में क्या होगा कि वाक्य के अंत में पहचान गए अगर तो सारा काम आसान। ता था, ती थी, ते थे और आ, ई, ए आदि शब्द आ जाएं। अगर आदि शब्द आए तो वह वाक्य जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि मैंने खाना खाया, मैंने काम किया, मैं पढ़ता था, मैं जाता था, गांधी जी चरखा चलाते थे। जो गांधी जी हैं वो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते थे। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लिया करती थी। ये सब पास्ट इंडेफिनिट के ही एग्जाम्पल्स हैं। आप और भी समझ लीजिएगा, और भी कई एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहूँगा जो पास्ट से ही रिलेटेड हैं। तो ऐसे अब इनको बनाने के नियम, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल करा दूँ। पहले मैं लिख के एग्जाम्पल कुछ देता हूँ। जैसे लिख दूँ मैं, गांधी जी चरखा चलाते थे। ये देखिए एग्जाम्पल है। मैं एक दो एग्जाम्पल लिखूँगा। चलाते थे आया। दूसरा है उसने खाना खाया। अब उसने खाना खाया तो क्या हो जाएगा? उसने खाना खाया आया, तो ये हो गया। फिर तीसरा है हमने उसे पेन नहीं दिया, तो हमने उसे पेन नहीं दिया आया। वह पढ़ाने नहीं आई, वह पढ़ाने नहीं आई। देखो ई आया। फिर यहाँ पर अब इनको बनाएंगे कैसे, देखिएगा अभी देखना। गांधी जी चरखा चलाते थे तो हो जाएगा GANDHI गांधी जी, तो ये स्पन हो जाएगा। गांधी जी स्पन। उसने खाना खाया, ही एट फूड। मैं भी बताऊंगा कैसे हो रहा है। हमने उसे पेन नहीं दिया तो वी डिड नॉट गिव हिम आ पेन। वह पढ़ाने नहीं आई, ही शी डिड नॉट कम टू टीच। तो आप ये समझिएगा मेरी बात को अच्छे से कि पहचान तो देखो आपको मैंने सिखा ली, पहचान तो आपने सीख ली। बनाने के नियम होते हैं कि इसमें यही एक दुनिया का यही एक टेंस है जिसमें सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और उसमें ऑब्जेक्ट लग जाता है। ये कब तक लगता रहता है? जब तक सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, असर्टिव है, कोई स्टेटमेंट है, तब तक इसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने नॉट का यूज किया तो ये अपने अस्त्र के साथ में आ जाएगा, यानी कि डिड के साथ में आ जाएगा नॉट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। देख रहे हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये बात आपको ध्यान रखने के लिए जरूरी है कि यही एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। बनाने के नियम, कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूले ये हैं कि जो है, तो अब हम ब्लू मार्कर लेने असल में गए थे तो मिल गया है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि इसको कैसे हम बनाएं। इन सेंटेंसेस को बनाने के नियम जो होते हैं, फॉर्मूला, वो आपको हम लिखना सिखाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है वो बहुत ध्यान से सीखिए। फॉर्मूले में क्या होगा कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये उन केसेस में रहेगा जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा और आपका असर्टिव में होगा, या कोई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपका दूसरा है, अगर ये पहला नियम हो गया। दूसरा है अगर आपका सब्जेक्ट है और सेंटेंस अगर आपका निगेटिव है तो डिड के साथ में नॉट लग जाएगा, लेकिन मेन वर्ब तुरंत चेंज हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये केवल निगेटिव में रहेगा। निगेटिव में आपका इंट्रोगेटिव अगर फर्स्ट टाइप होता है तो डिड पहले आ जाएगा, डिड के साथ में सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना। ये आपका इंटेरोगेटिव जो है बच्चा, ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। और ये आपके साथ में अगर WH वर्ड पहले आ जाए, यानी कि WH वर्ड अगर आ जाए
तो इसमें देखो WH वर्ड का मतलब व्हाट, हुज, हुम, वेयर, विच, ये सब WH वर्ड्स होते हैं। तो WH वर्ड्स अगर आ जाएंगे तो बाद में सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन मेन वर्ब का यहाँ डिड भी तो लगेगा, डिड भी लगेगा, डिड लगेगा फिर सब्जेक्ट लगेगा। अच्छा बढ़ा देते थोड़ा सा, क्या दिक्कत है, ये डिड लगेगा और प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव जो रहेगा, इंटरोगेटिव जो रहेगा वो सेकंड टाइप रहेगा। अरे भाई ये फर्स्ट टाइप है, बात समझ रहे हैं। अब इनका एक एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, समझ में आ जाएगा एकदम से। जैसे मदर, MOTHER, मदर कुक्ड फूड, मदर कुक्ड फूड। तो फिर यहाँ पर लिखो फादर, फादर डिड नॉट, डिडंट बोलते हैं इसको, डिड नॉट को डिडंट भी बोलते हैं। जब आप डिड और प्लस नॉट को एक साथ बोलेंगे तो डिडंट बोलेंगे, डिडंट। तो फादर डिडंट कम टू होम यस्टरडे। अभी तो एक ही पहचान बताइए, अभी देखना जब आप एग्जाम में देने जाओगे, जब जो हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव हैं, कॉम्पिटिटर हैं, वो जब ये वीडियोस देखेंगे तो उनको बहुत आनंद आ जाएगा, क्योंकि मैं उनको ऐसी चीजें बता दूंगा जिसको देख के ही पहचान जाएंगे कि पास्ट इंडिपेंडेंट है, कि पास्ट परफेक्ट है, कि प्रेजेंट परफेक्ट है। ये तीन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैं आपको बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या हो जाएगा, डिड, डिड यू कंप्लीट योर वर्क बेटा, डिड यू कंप्लीट योर वर्क, क्या आपने अपना काम पूरा किया। तो वो कहेगा नहीं किया, तो तुम कह दो चैता, वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। भाई समझने का प्रयास करो। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सब चीज़ें सेंटेंस हैं ये, और उनके रूल्स हैं, फॉर्मूला भी लिखवाया मैंने, बना के भी दिखाया। अब आपको और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल बात, ये तो नॉर्मल बात हो गई जो सबको आनी चाहिए। अब मैं जो बात बताऊंगा वो आप कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे SSC की कर रहे हो, चाहे CTET की कर रहे हो, चाहे टेट की कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की कर रहे हो, सब में जहां जहां इंग्लिश आती है वहां ये सेंटेंस बहुत आता है, ये टेंस बहुत आता है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत आता है, बार बार आता है एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है, अब जो है थोड़ा प्रोफेशनल तरीका है ये। पहले तो आपका जनरल था कि मतलब कोई भी सीख सकता है, अच्छा 2 का बच्चा हो, 3 का बच्चा हो, 4 का बच्चा हो, 5 6 7 8 तक। लेकिन अब जो मैं ये बताने जा रहा हूं ये थोड़ा प्रोफेशनल है। कह रहे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस के लिए होता है, कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में घटित हुए हैं। जैसे ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, शी केम टू सी मी लास्ट नाइट, द बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 1999, आई बॉट सम चॉकलेट ऑन संडे लास्ट। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जहां पर आपको मिल जाए, अगर मान लो यस्टरडे लगा है, यस्टरडे नाइट, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे, कोई भी यस्टरडे के साथ में अगर कोई चीज जुड़ी हुई है तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट के अलावा और कोई टेंस नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन के लिए है जरूरी आपके। उसके बाद लास्ट आ जाए कहीं, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मिनट, ये शब्द आ जाए तब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। और अगर एगो शब्द आ जाए तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। कहीं शब्द में, कहीं वाक्य में अगर आप ये एगो पा जाएं, लास्ट पा जाएं, यस्टरडे पा जाएं, तो फिर वहां पर पास्ट इंडेफिनिट के अलावा दूसरा कोई सेंटेंस टेंस नहीं हो सकता। रूल नंबर अगला कह रहा है, रूल नंबर दूसरा है ये, इस टेंस का प्रयोग वहां भी होता है जो कार्य पास्ट में कभी भी घटित हुए हैं, मालूम का कोई समय निश्चित नहीं है। तो द पियोन बॉट अ कप ऑफ कॉफी, अब 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, ये कोई निश्चित यहाँ पर नहीं है। इस फादर केम बैक, उसके पिताजी वापस आ गए हैं। कब वापस आए ये पता नहीं, वापस आ गए हैं का एक बात अलग है, अभी का मतलब वो समय बता रहा है कि वापस आ गए हैं, और उसके पिताजी वापस आ गए। तो दोनों में अंतर कितना है, वापस आ गए है का मतलब लग रहा है कि अभी वापस आए, और वापस आ गए ये पता नहीं कब वापस आए, अभी वापस आए, रात में वापस आए, कल वापस आए, परसों वापस आए। तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। देखो फिर आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क, मैंने यहाँ पे न्यूयॉर्क में खरीदा था, कब खरीदा था ये नहीं मालूम। फिर उसके बाद देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ही वेंट ऑन संडेज, आई माई चाइल्डहुड लिखा है, आई माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। इन दोनों का मतलब हुआ कि वह हर एतवार को जाता था, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। अब इसका एक और बता दें आपको, ये सब मैं मिटा दे रहा हूं, ये सब आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले के एक चीज और आप समझ लीजिए कि अगर पास्ट हैबिचुअल एक्शंस हैं आपके सामने, अगर पास्ट हैबिचुअल एक्शंस हैं तो उसका प्रयोग आप यूज टू से भी कर सकते हैं। पास्ट हैबिचुअल एक्शंस में देखिए बात समझिएगा, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस में यूज टू का प्रयोग भी बहुत होता है। यूज्ड टू से बनने वाले सेंटेंसेस आप समझ लीजिए। नंबर 1 जैसे गांधी जी को ही ले लो, गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून, AFTERNOON, आफ्टरनून। तो गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून। आई यूज्ड टू राइट पोएम्स, आई यूज्ड टू राइट पोएम्स व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। फिर है आई यूज्ड टू लर्न स्विमिंग इन माई चाइल्डहुड।
देखो कितने बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं निकल करके। यूज्ड टू और यूज्ड टू, इसका मतलब ये कोई काम पास्ट में लगातार हुआ करता था, एक हैबिट हुआ करती थी। जैसे आई यूज्ड टू स्मोक इन माई यंगर एज, मैं अपनी यंगर एज में धूम्रपान किया करता था। इस तरीके के सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, यूज टू लगेगा, और जो देखो मेन वर्ब यहाँ स्पिन है, यहाँ राइट है, ये सब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये सेंटेंस अगर आपको बनाने हो तो सब्जेक्ट और प्लस यूज टू और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर जरूर आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये कानून और नियम बनाया है पास्ट इंडेफिनिट ने यूज टू का प्रयोग करने के लिए। देखिए और समझिए, यहां लिखा है इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इन सेंटेंसेस के साथ में भी आपका पास्ट इंडेफिनिट लगेगा आगे का जो सेंटेंस बनेगा। जैसे लिखा है इट इज हाई टाइम, नंबर 1 इट इज हाई टाइम, ये वही समय है, इट इज हाई टाइम ही प्लेड क्रिकेट। देखिए कितनी अद्भुत बात है, ही प्लेड क्रिकेट, या वही समय है जब वह क्रिकेट खेला करता था। तो आपने एक चीज इसमें देखी कि एक टेंस आपका प्रेजेंट में है और एक टेंस पास्ट में है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इट इज टाइम सी लेफ्ट फॉर बस स्टॉप। ये देखिए यही चीज है यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा। ये इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, सारे टेंसेज होते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट से बनते हैं, मतलब ये वही टाइम है जब वो बस के लिए निकलती थी, बस स्टॉप के लिए निकलती थी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट में आपने सीखा इसके फॉर्मूले बनाने का नियम और सब बहुत सारी चीजें सीखी प्रोफेशनल और पर्सनल तरीके से भी। तो अगले वीडियो मिलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।